हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में लेक्चर 4। नाउ अभी तक क्या है कि हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट देखा, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देखा, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड जो है और बहुत सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व किया एवरेज स्पीड से, और भी कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता था जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा। नाउ इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेटिव स्पीड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह सकते हैं आप कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का आता है वो आता है रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। और बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो होता है रिलेटिव स्पीड में ही। तो इस लेक्चर के बाद आपका वो जो जितना भी कन्फ्यूजन है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड वो क्लियर हो जाना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आता है कि आपका जो, अगर आप जैसे हम लोग कोई भी स्पीड जब बोलते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक कार अगर मूव कर रहा है, हम लोग सोचते हैं अगर एक कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम बोल रहे हैं तो ये स्पीड हम लोग मतलब किसके रिस्पेक्ट पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा कोई भी स्पीड होता है या कोई भी वेलोसिटी होता है वो हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो जब 40 किलोमीटर आवर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई कार मूव कर रहा है, तो एक्चुअली वो किसी एक स्टेशनरी सोर्स, आप कह सकते हैं कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोग अर्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट पे वो मूव कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा उस मतलब इसके रिस्पेक्ट पे स्टेशनरी सोर्स के, तो वो उसका ट्रू वेलोसिटी होगा या प्योर वेलोसिटी होगा या प्योर स्पीड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कोई कार अगर 40 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है तो एक्चुअली वो किसी स्टेशनरी सोर्स के रेस्पेक्ट में 40 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहा है। मीन्स अगर अगर ये सोर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से कार स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे कार है अभी, ये स्टार्ट किया और ये पॉइंट है, एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो अगर ये कार 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो 1 घंटे के बाद जो है ये कार 40 किलोमीटर दूर होगा इस पॉइंट से, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये कार मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी सोर्स, तो उसका मतलब हुआ कि ये जो कार है ये 1 घंटे के बाद 40 किलोमीटर दूर रहेगा उस पॉइंट से। तो हम लोग जब प्योर वेलोसिटी की बात करते हैं या जो कोई भी नॉर्मल जो भी हम लोग कभी वेलोसिटी बोलेंगे किसी भी बॉडी की, तो हम लोग बोलेंगे कि ये किसी स्टेशनरी सोर्स के रिस्पेक्ट पे है, ठीक है। पर अब एक दूसरा केस देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है कि आप समझिए जैसे कि दो आदमी हैं, ठीक है, ए और बी। तो बी क्या है कि स्टार्टिंग में जो है वो स्टेशनरी है, और ए जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, राइट साइड में। तो बी जब स्टेशनरी है तो 1 घंटे के बाद वो ए को कहाँ पर देखेगा, 4 किलोमीटर दूर, राइट। 4 किलोमीटर दूर उसको ए दिखेगा। तो यहाँ पर अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो उसको दिखेगा कि भाई अगर ए जो है वो 1 घंटे में हमसे दूर चला गया 1 किलोमीटर, तो उसका जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो है 4 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम मी। डायरेक्शन उसका ये होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। पर अब एक दूसरा केस समझिए, जैसे ए है और बी है, और ए और बी दोनों हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों साथ स्टार्ट किए मूव करना। ये किया 4 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, ये 2 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब 1 घंटे के बाद ए जो होगा वो 4 किलोमीटर दूर होगा और बी जो होगा वो 2 किलो यहाँ पर होगा। बी यहाँ पहुँच जाएगा, ए यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर अब जो है बी देखेगा तो बी को क्या दिखेगा, बी को दिखेगा कि ए जो है उससे सिर्फ और सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ए जो है एक्चुअली 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर ही मूव किया है इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर मूव किया है तो ऑब्वियसली जो अगर हम लोग बोलेंगे कि स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वो हो जाएगा 2 किलोमीटर
पर आवर, ना कि 4 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड से वो मूव कर रहा था वो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो आपका सोर्स है या जो भी जहाँ ऑब्जर्वर है जो आपका स्पीड को नाप रहा है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है। रिलेटिव वेलोसिटी बस ये होता है कि जब आपका कोई ऑब्जर्वर भी मूव करने लगे और आपका कोई स्पीड हो, तो आपका स्पीड जो है वो आपके ओरिजिनल स्पीड के बराबर नहीं रहता है, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर सोचिए ए और बी ऐसे था, ए इधर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया चलना और बी इधर स्टार्ट किया 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 1 घंटे के बाद आप बता सकते हैं बी यहाँ हुआ 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, और ए जो है वो इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर आगे हुआ। तो अब जब बी दिखेगा, बी जब 4 को मतलब ए को देखेगा तो वो बी को मतलब ए जो है वो कितना दूर दिखेगा उसे, 2 + 4 तो दिखेगा 6 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बी बोलेगा कि ए जो है हमसे 6 किलोमीटर दूर चला गया, तो एक्चुअली जो ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये तो हो गया कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का, कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अब हम लोग को खोदा कि हम लोग अब निकालेंगे कैसे, ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। अगर ये तो आप यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट हमने बता दिया, अब जब हम लोग एग्ज़ाम सिचुएशन में रहेंगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई जैसे अब यहाँ हो रहा है कि पहला केस होता है कि सेम डायरेक्शन मतलब कि जैसे मानते हैं कि अगर ए है और बी है, ठीक है, ए और बी दोनों है, और ए और बी जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए इधर मूव कर रहा है, बी भी इधर मूव कर रहा है, ठीक है, या ए इधर मूव कर रहा है और बी भी इधर मूव कर रहा है, कोई भी हो सकता है डायरेक्शन, हम लोग मान के चलते कि इधर ही मूव कर रहे हैं दोनों साथ में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का आएगा कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी एक को स्टेशनरी बना देना है, ठीक है। किसी एक को आप स्टेशनरी बना दीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को स्टेशनरी बना देंगे, ठीक है, बी को रोक दिए, ठीक है। अगर मानते हैं जैसे कि ए जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था और बी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम लोग को निकालना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे कि बी को जो है वो रेस्ट पे ले आएंगे, रोक देंगे, बी को रोक दिए, और बी का जो वेलोसिटी है वो ए को दे देंगे पलट के, ठीक है। मीन्स अगर बी का वेलोसिटी 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में था तो ए को जो है इधर डायरेक्शन में दे देंगे 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं ए का इधर 4 किलोमीटर पर आवर है और इधर 2 किलोमीटर पर आवर है, तो ए का जो इफेक्टिव हो गया वो हो गया इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आप समझ रहे हैं कैसे? आपको इमेजिन इसी तरह से करना है। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि आपको एक किसी, अब आप ए को भी हो सकता है, ए को भी अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आया, ये आया मतलब वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि बी को हम लोग मूव करते रहने देंगे, ए को स्टॉप कर देंगे। जब ए को स्टॉप करके उसका वेलोसिटी बी को दे देंगे, तो अगर ए इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको रोक दिए और उसका वेलोसिटी बी को पलट के दे दिए, तो बी को इधर पलट के दिए 4 किलोमीटर पर आवर। तो जब इधर आप पलट के दिए और इधर इसका 2 किलोमीटर पर आया था, तो अब क्या हुआ कि बी जो है ए के रिस्पेक्ट में इधर मूव करते हुए दिखेगा, और एक्चुअली में ये दिखेगा भी क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है और बी जो है वो कम स्पीड से मूव कर रहा है। तो क्या होगा कि जब भी हम लोग ए को अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो बी जो है उसको नज़दीक आता दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पर b का जो है वेलोसिटी हमने दे दिया है उसको, और रिलेटिव वेलोसिटी जो v का है मतलब a का है रेस्पेक्ट टू b, वो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट समझ लिया कि हम लोगों को अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो क्या करना है कि एक को स्टेशनरी बना देना है और उसका वेलोसिटी जो है वो पलट के दूसरे को दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है,
जब सेम डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है तो आपका जो वेलोसिटी है उसका हम लोग, जैसे यहाँ पर ए था, अगर ए और बी जो थे उन लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो इनका जो भी वेलोसिटी था, जैसे इसका 4 था और इसका 2 था, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी जो आ जा रहा है, जो चाहे ए विथ रेस्पेक्ट टू बी या बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दोनों आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली ये क्या आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो हम अगर आपको उतना अगर वैसे अगर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो होगा दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या होगा, जैसे इसको मानते हैं ये 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक को स्टेशनरी बना देंगे। तो जैसे अगर हम लोग बी को स्टेशनरी बना दिए, ठीक है, बी को रोक दिए और बी का वेलोसिटी ए को पलट के दे दिए, तो इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो अब जो होगा ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही अगर हम लोग ए को स्टॉप कर दें और बी को दे दें तो बी का भी जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो वही मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव स्पीड का वैल्यू हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर मतलब कि दोनों का जो है वेलोसिटी का एडिशन हो जा रहा है। आप देख रहे हैं ना कि दोनों का हमारा वेलोसिटी का एडिशन हो जा रहा है और यहाँ पर जो हो रहा था वो डिफरेंस हो जा रहा था। ठीक है, अब अब इतना ही सा कंसेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वेलोसिटी जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी, और जब सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और केस हो सकता है कि ए और बी जो है दोनों ऑपोजिट इधर अवे मूव कर रहे हैं, तो इस केस में भी जो इनका रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो एडिशन ही होगा, लेकिन वो हो जाएगा जैसे इधर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा था और ये 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा था। तो अगर हम लोग बी को स्टेशनरी बनाएंगे तो ए जो है वो इधर मूव करेगा 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और बी जो है वो इधर मूव करेगा 6 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर भी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसे कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि सबसे पहले तो आएगा मीटिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होगा कि आपका जैसे एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन या गाड़ी मान लेते हैं, जैसे ए मानते कि एक ट्रेन इधर से इधर मूव कर रहा है और एक ट्रेन इधर से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, इसका कुछ सर्टेन वेलोसिटी है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, और इसका वेलोसिटी है वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये डी है। तो यहाँ पर बोलेगा कि हम लोग का दोनों ट्रेन जो है वो कितने देर में मीट करेगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमने क्या हुआ कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा, हमने क्या किया कि हम लोग को जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग किसी एक को जो है इमेजिन कर लेंगे कि वो स्टेशनरी है। वो एक्चुअली स्टेशनरी है नहीं, लेकिन अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग उसको मान लेंगे कि वो एक्चुअली स्टेशनरी, मतलब इमेजिन कर लेंगे कि वो स्टेशनरी है। तो हम लोग बी को स्टेशनरी बना लेते हैं और बी का वेलोसिटी ए को पलट के दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाई हो जाएगा। तो ए का जो है रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ अब आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये जो x, अब y जो है वो रेस्ट पे आ चुका है। ठीक है, y जब रेस्ट पर आ चुका है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, मतलब डिस्टेंस तो d हो गया ना। अगर b को, अगर आप ऐसा सोचिए, अभी ऐसा कंडीशन हुआ कि b का वेलोसिटी, b को हम लोग रोक दिए और b का वेलोसिटी हम लोग घुमा के a को दे दिए, तो a जो है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करेगा। लेकिन अब जो a और b का जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो गया क्योंकि b को हमने स्टॉप कर दिया। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को a कितनी देर में कवर करेगा, अगर उसका रिलेटिव वेलोसिटी x प्लस वाई है तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा d बाई एक्स प्लस वाई, वही उसका है क्योंकि x प्लस वाई उसका स्पीड है और d जो है वो डिस्टेंस है। तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस वाई, मतलब d बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये जो टाइम आया ना, ये टाइम आया कि आपका a और b कब मीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइम आया ये तो हम लोग निकाले विथ रिस्पेक्ट टू
रिलेटिव स्पीड, ठीक है। लेकिन एक्चुअल सिनारियो में तो ऐसा नहीं होगा, मतलब दोनों मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ। ये वाला जो हमने माना किसी को एक जो स्टॉप कर दिया, ये जस्ट माना कन्वीनियंस के लिए कि हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का एक तरीका ये होता है, ठीक है। एक्चुअली तो दोनों मूव करेंगे तो क्या होगा, इतना ही टाइम लगेगा जब दोनों मीट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से पॉइंट, ये ट्रेन जो है ए इधर मूव करेगा और इधर जो है ये इधर मूव करेगा, टाइम यही रहेगा, टाइम इतना ही में दोनों मीट करेंगे। तो इतने देर में जो है ये वाला ट्रेन जो है कितना देर मूव कर जाएगा, कितना दूर मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा x इंटू ये टाइम, तो हो जाएगा एक्स डी बाई एक्स प्लस वाई, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। और यही इतना देर में ये वाला ट्रेन कितना मूव कर जाएगा, वाई डी बाई एक्स प्लस वाई। समझ रहे हैं? तो ये वाला जो यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर ए और मतलब ट्रेन 1 और ट्रेन 2 जो दोनों मिलेगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा x इंटू जो भी मतलब ये जो टाइम आया, और ये हो जाएगा y इंटू जो भी टाइम आया, ठीक है। और टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, उसको मतलब उसको डिवाइड कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है। तो जब हम लोग क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे, उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक हुआ मीटिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे एक ट्रेन है दूसरे ट्रेन को चेज़ कर रहा है, ठीक है। एक ट्रेन है ऐसे इधर, और ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी को चेज़ कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि आपका ए का वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए बी से, तभी उसको पकड़ पाएगा कभी ना कभी। यही तो केस होगा ना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ए का वेलोसिटी अगर बी से ज़्यादा है, तभी ये है जो ए जो है वो बी को चेज़ कर पाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि कभी भी ए जो है वो बी को चेज़ नहीं कर पाएगा अगर ए का वेलोसिटी बी से कम है तो, ठीक है। तो इस तरह का भी हमारा क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर एक तरह से थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देख लिया रिलेटिव वेलोसिटी का। अब जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर क्लैरिटी आएगा। पर क्वेश्चन देखने के पहले एक बार हम लोग चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं। जैसे अगर ए है और बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर दोनों मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए इधर मूव कर रहा है और बी इधर मूव कर रहा है, तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, ठीक है। और अगर मीटिंग वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टाइम है हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी डिस्टेंस है दोनों के स्टार्टिंग में, डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज़ वी ए प्लस वी बी, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम। अब ए जो है जितना देर में ट्रैवल करेगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा वी, मतलब वी ए इंटू ये वाला टाइम, और जो बी जितना ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा वी बी इंटू ये वाला टाइम, ठीक है। तो इस तरह का जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको और क्लैरिटी आएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है। आप लोग अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन इसका। अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग पास्ड अ मैन वॉकिंग अलॉन्ग द लाइन इन द सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन 33 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये 300 मीटर लॉन्ग है, इसका लेंथ जो है वो 300 मीटर है, और ये एक आदमी है यहाँ पर, ये जो है ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस करने वाला है, ठीक है, ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस करेगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है, जो भी हो सकता है ये x, मतलब इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि दोनों का वेलोसिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो ये जो ट्रेन है ये आदमी को क्रॉस कर जाएगा 33 सेकेंड्स में, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या किया था कि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एक ट्रेन जो है एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस कैसे करता है, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सिंपली जो ट्रेन का लेंथ होता था उसको डिवाइड कर देते थे उसके ट्रेन के वेलोसिटी से, तो हम लोग का निकल जाता था कि इतने टाइम में वो स्टेशनरी पोल को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब मैन स्टेशनरी नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैन तो स्टेशनरी नहीं है। तो मैन जब आपका स्टेशनरी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, पहले हम लोग को मैन को, हम लोग जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जब हम लोग देख रहे थे तो वहाँ कर रहे थे ना कि हम लोग किसी एक बॉडी को स्टेशनरी बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैन को रोक देंगे, ठीक है, मैन को रोक दिए, इसका 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था तो ये अब रुक गया है, ठीक है। और
ये इसका वेलोसिटी जो है घुमा के दे देंगे ट्रेन को, तो हो जाएगा कितना, इसी डायरेक्शन में और 3 किलोमीटर, सॉरी इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब नेट वेलोसिटी जो ट्रेन का होगा वो हो जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ अब क्या है कि अब तो मैन स्टेशनरी हो गया और ट्रेन का भी हमको वेलोसिटी पता चल गया विथ रिस्पेक्ट टू मैन, अगर मैन स्टेशनरी है तो अब क्या है, ये स्टेशनरी पोल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो स्टेशनरी पोल वाला क्वेश्चन में क्या था कि हम लोग सिंपली क्या करते थे, सबसे पहले लेंथ को डिवाइड कर देंगे उसके वेलोसिटी से। तो लेंथ है आपका यहाँ 300 मीटर, डिवाइडेड बाय हो जाएगा x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो पहले हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 5/18। ठीक है, यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये इज इक्वल टू है ये 33 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 300, ये 100 हो गया, 3 से करते हैं तो 100 हो गया इधर, और ये बचा 11 इंटू 5/18। ठीक है, इंटू x माइनस 3। तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा 11। हाँ ठीक है, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 520 ज़ा, तो इधर आ जाएगा 360 इज इक्वल टू 11x माइनस 33। तो आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 393। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 393 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको करते हैं तो हमारा आ जाएगा, अगर 11 करते हैं 35 करेंगे तो आ जाएगा आपका 35 में कितना होता है 395। ओके, नहीं सॉरी 385, हाँ 385 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये एक्चुअली होगा 35 होल 8/11। तो ये जो है हमारा जो 35 होल 8/11 जो हमारा किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ किया। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट यूज़ किया कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, तो वही आया x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। पर हमने आपको क्या कहा था कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे कि एक को स्टेशनरी बना देंगे। तो एक को स्टेशनरी बना दिए, यहाँ पर मैन को स्टेशनरी बना दिए, और ट्रेन का जो लेंथ है वो एक्चुअली उसके थ्रू गुजरेगा, वही उसका डिस्टेंस होगा। जब वही डिस्टेंस कवर करेगा ट्रेन, जब पूरी तरह से क्रॉस कर जाएगा मैन को, तो वो डिस्टेंस को डिवाइड कर दिए उस रिलेटिव वेलोसिटी से। तो हमारा जो है वो आ गया टाइम आ गया जो 33 सेकेंड्स था, और उसी से इक्वेट किया तो हम लोग को वैल्यू आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का, मतलब ओरिजिनल वेलोसिटी जो ट्रेन का था। ठीक है, जो ट्रेन जो है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो ये जो है आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या था कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है, टू ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एंड ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैड ट्रैवल्ड 120 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से दो स्टेशन है। ठीक है, टू ट्रेन है, यहाँ ए और बी है। तो एक ट्रेन जो है ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा ट्रेन जो है ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है और इसका जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर जो क्या है कि ऐसा है, जैसे अगर मानते हैं कि अगर ए जो है, जब जो भी मीटिंग पॉइंट होगा, मानते हैं ये मीटिंग पॉइंट होगा, तो ए जो है वो डी कवर किया है अगर डिस्टेंस, तो बी जो है वो किया है डी प्लस 120। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आप 120 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो अब हम लोग को क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग को टाइम निकालना रहता था कि टाइम क्या होगा जहाँ पर इन लोग मीट करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता था हम लोग को, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया डी प्लस और डी प्लस 120, तो कितना हो गया 2d प्लस 120 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 50 प्लस 60, दोनों को ऐड कर देंगे ना, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 110। तो ये आ गया हमारा टाइम, इतना टाइम जो लगेगा मतलब दोनों को मीट करने में। अब क्या है, हम लोग को यहाँ पर निकाल देना है कि अब यहाँ जैसे अब इसको इक्वेट कर देते हैं, ये डी है। ठीक है, ये डी डिस्टेंस जो है ट्रेन ए, मतलब ये जो ए से स्टार्ट कर रहा है ये डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये जो कितने देर में कवर करेगा डी डिस्टेंस 50 इंटू ये वाला टाइम, तो 50 इंटू 2d प्लस 120 डिवाइडेड बाई 110
इज इक्वल टू आ जाएगा डी। बस आपको ये सॉल्व कर देना है, ये कट गया तो आ गया 11D इज़ इक्वल टू 10D प्लस 600। तो हमारा D जो है वो आ गया 600 मीटर। ठीक है, तो जो ट्रेन जो है मतलब हाँ डिस्टेंस हम लोग को अब अच्छा ये निकालना है इसमें। तो ये D हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 600, तो ये हो जाएगा 720। तो हमारा फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1320 किलोमीटर। तो हमारा हो गया ऑप्शन 3। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम दो कंसेप्ट यूज़ किए। एक तो कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उनका वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को टाइम निकालना रहता है, तो पहले टाइम क्या करेंगे, पहले टाइम निकालने के लिए जो होगा डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का सेपरेशन जो है डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, तो उससे हमारा टाइम आ गया। अब उसी टाइम वही टाइम में दोनों मीट करेंगे। ठीक है, वही टाइम हमारा मीटिंग टाइम है, तो उतने देर में ए कितना ट्रैवल करेगा, ए का वेलोसिटी इंटू वो टाइम, बी कितना ट्रैवल करेगा, बी का वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस हमको पता चल गया, उसके बाद हम लोग ने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रैवलिंग at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in टू दे दिया यहाँ पर दी ऑपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेन है, ठीक है, और इसका जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं 48 किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरा एक ट्रेन है जो कि इससे छोटा है, हाफ इसका लेंथ जो है वो हाफ है इससे। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका जो वेलोसिटी है वो है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो है ट्रेन क्रॉस कर जाता है छोटे वाले ट्रेन को 12 सेकंड में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपका मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ होगा। कैसे, एक तो यहाँ पर दोनों ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, मतलब 48 और 42 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग पहले वी रेल निकाल देते हैं, तो वो हो जाएगा 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। नाउ ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे कि हम लोग इमेजिन करते थे रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में कि किसी एक को स्टेशनरी बना देंगे। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि छोटा वाला ट्रेन को स्टेशनरी बना देते हैं और इसका वेलोसिटी इसको घुमा के दे दिए तो ही तो 90 किलोमीटर पर आवर हुआ है। अब क्या है कि ये ट्रेन अगर जो है ये छोटे ट्रेन को क्रॉस करेगा, तो ये क्वेश्चन जो है अब कैसा क्वेश्चन बन गया, जो ट्रेन आपका प्लेटफॉर्म क्रॉस करता था, क्योंकि ये जो छोटा वाला ट्रेन है अब ये स्टेशनरी हो गया है। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो गया है तो ये क्या होगा कि ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को कब कवर करेगा, जब जो टोटल लेंथ है, जो दोनों का लेंथ है उसको एडिशन कर देंगे डिवाइडेड बाय जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो वो कितना आ जाएगा अगर हम उसको करते हैं तो हमारा जो 12 सेकंड जो टाइम दिया हुआ है इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, अगर इसका L मान लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा L/2। तो टोटल लेंथ क्या हो गया L प्लस L/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 जो है उसको हम लोग को क्या करना होगा, इसमें चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 18 5 है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो तो यहाँ पर आ जाएगा 3L/2 इज़ इक्वल टू 12 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 4। तो L जो है हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन का जो लेंथ है वो है 200 मीटर और इसका जो छोटा वाला है इसका है 100 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को ट्रेन का लेंथ पता चल गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इट ऑल्सो पासेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड्स, द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज। नाउ इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करता है तो एक्चुअली कितना डिस्टेंस क्रॉस करता है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो हम लोग अगर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को P मान लेते हैं तो P प्लस 200 हो जाएगा जो ट्रेन का लेंथ है, डिवाइडेड बाई 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उस ट्रेन का स्पीड है ये, तो 48 इंटू 5/18 हो जाएगा और ये देता है हमारा कितने में क्रॉस करता है 45 सेकेंड्स में। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा P प्लस 200 इज इक्वल टू 48 इंटू 5/18 इंटू 45। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, अगर हम लोग 6 से करते हैं तो 6 3 ज़ा 18, 6 8 ज़ा 48, 3 15। ठीक है, तो ये आ गया 8 5 ज़ा 126
600 आ गया, हाँ। तो हो गया p प्लस 200 इज़ इक्वल टू 600, तो p जो आ गया वो आ गया 400 मीटर। तो आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो आ गया वो आ गया 400 मीटर। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारा दो कंसेप्ट यूज़ किया, एक तो वो प्लेटफॉर्म वाला जो क्रॉस वाला करने वाला जो कंसेप्ट होता है, दूसरा क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन हम लोग कैसे मतलब इमेजिन करते हैं कि एक बॉडी को रेस्ट पे ले आते हैं, ठीक है, और जो दूसरे को जो है उसका वेलोसिटी पलट के दे देते हैं, तो वो उसका रिलेटिव मतलब उसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है। उसके बाद जो भी अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसको डिवाइड कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी से, तो हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at the rate of 46 km per hour and 36 km per hour, ठीक है। The faster train passes the slower train in 36 seconds. The length of each train is, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि दो डिफरेंट ट्रेन्स है और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ये भी इधर ही मूव कर रहा है, ये भी इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है वो है 46 किलोमीटर पर आवर और इसका जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन करते हैं तो एक को रेस्ट पे ले आते हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं 36 वाले को रेस्ट पे ले आते हैं। तो 36 वाला को पलट के दे दिए इसका वेलोसिटी, तो ये हो गया कितना 46 इधर है और 36 इधर, तो नेट इसका कितना हो जाएगा इधर 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। नाउ अब क्या है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और ये वाला ट्रेन भी स्टेशनरी हो चुका है। तो अब क्या होगा कि दोनों का जो क्रॉस करेगा, एक तरह का प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन हो गया। तो प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन हुआ जब इक्वल लेंथ है, तो मान लेते हैं कि एक का लेंथ एल है दूसरे का भी एल है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब दोनों लेंथ का अगर हम लोग ये कर दें 2L डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर है तो उसको पहले क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितने देर में कर लेता है 36 सेकेंड्स में। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए 2L इज इक्वल टू 36 इंटू 10 इंटू 5/18, 18 टू ज़ा, तो हमारा आ जाएगा 2 कट गया, तो L जो है वो हो गया 50 मीटर। तो जो ट्रेन का लेंथ है दैट इज़ 50 मीटर। तो आपने यहाँ पर देखा बहुत इजी हो गया है। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पता चल गया है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ये होता है कि बस अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, और डिफरेंस हो जाता है उसके बाद हम लोग को दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो डिस्टेंस को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है। उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थीव स्टील्स अ कार एट 1:30 PM and drives it off at 40 km per hour, ठीक है। The theft is discovered at 2 PM and that owner sets off in another car at 50 km per hour. He will overtake the thief at, देखिए यहाँ पर भी अब चेजिंग वाला केस है, ठीक है। तो थीव जो है 1:30 बजे चोरी करता है और ड्राइव करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चोरी करने के का जो है पता चलता है 2 बजे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो आधा घंटा जो है उसके पास टाइम था आगे बढ़ने का, तो आधे घंटे में वो कितना ट्रैवल कर लेगा, मतलब कितना 40 इंटू 40 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 20 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग का अब 2 बजे का आप कंडीशन समझिए, 2 बजे ऐसा है कुछ, ये घर है और थीव जो है यहाँ 20 किलोमीटर आगे निकल चुका है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जिसके घर में चोरी हुआ था वो 50 किलोमीटर पर आवर का अपना बाइक निकाला है और उसका पीछा कर रहा है, ठीक है, और चोर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर मूव कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में जो दोनों का डिस्टेंस है वो क्या है 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, तो मतलब 50 माइनस 40 दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोनों जो मतलब जब मीटिंग जो चेज़ कर लेगा जिस टाइम पे, कितने टाइम पे चेज़ करेगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई वी रिलेटिव वेलोसिटी, तो हो जाएगा 20/10, तो हो जाएगा 2 आवर्स। तो अगर 2 बजे स्टार्ट करता है तो 2 घंटे में जो है वो चोर को पकड़ लेगा, तो यानी 4 बजे जो है वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग ने कैसे, पहले आपको सिचुएशन इमेजिन कर लेना है, उसके बाद आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा देना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 1/2 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट्स लेट, ठीक है।
द नेक्स्ट टाइम डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द स्कूल बाई 6 मिनट्स बिफोर। ठीक है, हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। नाउ ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था, जिन्होंने नहीं किया था वो उस पिछले लेक्चर को जाके देख सकते हैं, वही कंसेप्ट होगा। अब हम लोग जो हम शॉर्टकट मेथड हुआ था उसी से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे जो है हम लोग मानते हैं कि पहला जो स्पीड 1 है S1 जो है वो है 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्चुअली हो गया कितना, 5/2 हो गया। और स्पीड 2 जो है नेक्स्ट दिन जो होगा वो हो जाएगा 1, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम 1 जो है हमारा T1 जो है वो 6 मिनट लेट है, तो मतलब मान लेते हैं T+6, और T2 जो है वो हो जाएगा T-6। ठीक है, अब आपको क्या करना था, हम लोग जानते थे कि यहाँ S1 इज इक्वल टू जो S2 होता है उसका जो रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट रेशियो जो है उल्टा, मतलब वो हो जाएगा T1:T2 का। तो S1:S2 का रेशियो पहले क्या होगा ये बताइए, 5/2:7/2 का रेशियो क्या है, हो जाएगा 5:7। ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 7:5। ठीक है, 7:5 हो गया रेशियो। T1:T2 मतलब 7:5 हो गया। अब हम लोग को क्या करना रहता था, यूनिट निकालना रहता था, एक यूनिट कितने के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का, और हम लोग माइनस कर देंगे T1-T2। तो T1-T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T+6 - T+6, तो आ जाएगा कितना 12 मिनट। और ये कितने के बराबर है, 2 यूनिट के, क्योंकि 7 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 12 मिनट, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 मिनट। ठीक है, आपका आ गया 1 यूनिट 6 मिनट। तो अब यहाँ जो टाइम का जो होगा ये रेशियो जो होगा जो यहाँ पर होगा उसको हम लोग मान लेते हैं, अगर 7 है तो हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम जो हो जाएगा T1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 7 × 6 दैट इज़ 42। ठीक है, 42 मिनट। और जो ये वेलोसिटी था कितना था 5/2, तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 42 मिनट को हम लोग को आर में चेंज करना होगा क्योंकि किलोमीटर पर आर है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो हम लोग करते हैं 5 12, ये हो जाएगा 21। तो अगर हम लोग करते हैं 3 से तो 3 हो जाएगा 7/4, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन में नहीं गए, सिर्फ रेशियो से बना लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करके जो है इस क्वेश्चन में अपना टाइम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाला लेक्चर जो है हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा था। रिलेटिव वेलोसिटी का आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन मतलब ट्राई किया कि कंसेप्ट को कवर करें, आपको बेसिक से समझाएं। ठीक है, और आप रिलेटिव वेलोसिटी का और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, हम किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस करिए। और हम लोग लास्ट में जो है, जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका इस लेक्चर के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका छूटना चाहिए, खास करके अगर CSAT और EPFO का जो एग्ज़ाम आता है। पर हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में देख लेंगे अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए किसी भी क्वेश्चन बैंक से, और जो है इन सारे लेक्चर्स को आप रिवाइज भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।